नमस्कार, हमारी खास पेशकश उम्मीदों का बजट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस साल संसद के बजट सत्र की शुरुआत शुक्रवार यानी आज से होगी। आज बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2021 को केंद्रीय बजट पेश करेंगे। सीतारमण वित्त मंत्री के रूप में अपना तीसरा बजट पेश करेंगे। हर साल 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट पर देश भर की निगाहें होती हैं। इससे देश की इकोनॉमी की सूरत और आने वाले समय में सरकार की संभावित कार्य योजना की जानकारी मिलती है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों की नजर केंद्रीय बजट पर होती है। जाहिर है, बिहार कृषि प्रधान राज्य है, तो ऐसे में यहां के किसानों को भी केंद्रीय बजट से ढेर सारी उम्मीदें हैं। तो आज इसी पर हमारा खास सेगमेंट है उम्मीदों का बजट। तो देश के आम बजट को लेकर किसान भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। किसान चाहते हैं किसानी कहने भर को ना हो, बल्कि इससे कुछ मुनाफा हो ताकि अपना जीवन स्तर सुधर सके। बांका के किसान अनिल सिंह की माने तो 4 एकड़ में खरीफ और रबी की फसल की खेती वो करते हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में फायदा नहीं होता है। इनकी माने तो प्रति एकड़ लागत के अनुमान के हिसाब से फसल का मूल्य निर्धारित हो। दूसरे किसान रणवीर सिंह हैं, जो लड डिकोला पंचायत के ही झिरवा के रहने वाले हैं। इनकी माने तो सरकार को आम बजट में उद्योग धंधों के साथ ही कृषि को लेकर भी कुछ राहत देने की घोषणा करनी चाहिए। हम लोग भी चाहते हैं कि आम बजट में किसान को ऐसा सरकारी समर्थन मूल्य मिले, जिससे कि हम भी अपने बच्चे को कहीं अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें, अच्छे कपड़े को पहना सकें। ये ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। अच्छा, जो आप खेती करते हैं, क्या क्या परेशानी आती है? अभी तो देखिए, धान का खेती समाप्त हो गया, धान उपज हो गया। हम लोग धान जब लगाते हैं 1 एकड़ में धान का उपज 20 कुंटल के अंदर होता है। कितना बढ़िया धान लगाएंगे तो 20 कुंटल होगा, और उसका सरकारी मूल्य मिल नहीं पाता है किसानों को। हमारे फसल का उचित मूल्य मिले, हम लोग को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हम लोग बेबस हो जाते हैं। सिंचाई का भी उत्तम प्रबंध नहीं हो पाता है। हम किसानों के साथ तो लाचारी ही लाचारी है। अच्छा। दूसरी बात कि अगर उचित मूल्य मिले तो कुछ बने, सरकार के तरफ से भी तो वैसा ही है, और हम लोग लाचार होकर के बिचौलिए के पास बेचते हैं। इधर सीतामढ़ी के किसानों का कहना है कि इस बार केंद्र की सरकार से उन्हें काफी उम्मीदें हैं। डुमरा प्रखंड के परसट्टी गांव के रहने वाले किसान राकेश मिश्रा के पास 2 एकड़ खेती योग्य जमीन है, जिस पर वो गेहूं, धान, मक्का और सब्जी की खेती करते हैं। राकेश की मांग है कि फसल का वाजिब दाम मिले। वहीं अरुण मिश्रा को उम्मीद है कि गांव और कस्बा को रेलवे से जोड़ा जाए। इसको लेकर बजट में सरकार घोषणा करेगी। दुग्ध उत्पादन करने वाले किसान डेयरी प्रबंधन की मांग करते हैं। सर, देहात से ट्रेन को मोदी जी जोड़ रहे हैं। इसमें होगा जो टमाटर है, सब्जी है या गेहूं है, ये सब ले जाने ले आने में सुविधा रहेगा। इससे किसान को कम पैसा लगेगा और ज्यादा बचत होगा। और क्या सुविधा चाहिए? आप लोग किसान हैं तो आप लोगों को क्या सुविधा चाहिए सरकार से? आम बजट में कितना आप लोगों को लगता है कि ये फैसिलिटी होनी चाहिए? जो अभी सरकार बता रहे हैं उस हिसाब से तो बहुत ही बता रहे हैं, उस हिसाब से अच्छा माने सुविधा बेनिफिट मिलेगा किसान को। क्या क्या खेती करते हैं? आलू, गेहूं, धान, यही सब खेती करते हैं। सरकार से क्या मदद चाहिए? सरकार से हम लोग को क्या मदद चाहिए? हम लोग को जो सरकार को देना चाहिए हम लोग को मिल नहीं रहा है। अच्छा जी, क्या मवेशी पालन करते हैं, इसमें क्या सहयोग चाहिए? इसमें सहयोग सर हम लोग को जो कहते किया है कि हम लोग को अथी मिलना चाहिए, क्या कहते हैं, ब्याज कम दर पर मिलना चाहिए। हम लोग को पैसा लोन मिलना चाहिए, वो हम लोग को मिल नहीं रहा है। सरकार से यही कि भाव आलू का चाहे कोई भी सब्जी का भाव सही मूल्य मिले, और अदर का अगर आता है दूसरे स्टेट का तो ज़्यादा कीमत में रहता है। हम लोग इधर होता है तो 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये तक बिकता है। इससे हम लोगों को लागत भी नहीं सही से मिल पाता है। क्या उम्मीद है सर, कैसा बजट रहेगा इस बार? उम्मीद हम लोग यही करते, सरकार किसान को देखते हुए थोड़ा रियायत करे, खाद खरीद में दाम की कमी करे,
जो जो उपजाते हैं, आलू है, धान है, गेहूं है, सब कुछ है, फसल सबको थोड़ा मुआवजा अच्छा तरह से मिले। हम लोग को कोई भी उपजाते हैं उसका कोल्ड स्टोर का भाव में जो 20 रुपया 25 रुपये बिकना चाहिए, से 3 रुपये बिकता है। अनाज का भाव उपजाते हैं वह 10 रुपये रहता है, उपजाते हैं उस समय, लास्ट में वही अनाज हम बनिया के यहाँ चल जाता है तो 20 रुपये हो जाता है, 19 रुपये हो जाता है। सरकार हम लोग को बाजार ढंग से खरीदे और यही उम्मीद करते हैं जाने वाला बजट किसान के हित में हो। इधर मुंगेर के किसान भी आम बजट को लेकर बेहद उत्साहित हैं। धरहरा प्रखंड के किसान चक्रधर सिंह बताते हैं कि उनके पास 2 एकड़ जमीन है, पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं होने से उन्हें बहुत परेशानी होती है। साथ ही सही मूल्य नहीं मिलने से उनका अनाज नहीं बिक पाता है। बैंकों पर लोन देने में आनाकानी का भी वो आरोप लगा रहे हैं। वहीं खड़गपुर के किसान जो हैं संजीवन और मनीष कह रहे हैं कि सही समय पर खाद उन्हें मिलता ही नहीं है। सिंचाई का प्रबंध नहीं है, पानी का सबसे दिक्कत है। सिंचाई तो पानी से ही होता है ना, समय पर नहीं हो पा रहा है और जो भी होता है वो खरीद की नहीं हो पा रहा, लेने वाला नहीं है। ऋण लेके कीजिए, केसीसी भी नहीं हो रहा है, बैंक का चक्कर लगाते लगाते छोड़ देता है, छोड़ देना पड़ता है और क्या करें। सर हम लोग खेती करते हैं, समय पर मजदूर नहीं मिल सकता है, मशीन नहीं मिल सकता है, सब्सिडी खाद नहीं मिलता है, तो इसमें समस्या बहुत तरह के एवं समस्या है। सर क्या नाम हुआ आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? हम हवेली खड़गपुर दुलारपुर गांव के रहने वाले हैं, वार्ड नंबर 3 का। कितना खेती करते हैं आप? वो 9 से 10 बीघा सर लगभग है। जन नहीं मिलता है समय पे, पानी नहीं मिलता है हमको। प्याज देखिए लगाए हुए हैं, पानी नहीं हमको मिल रहा है, नहीं जन मिलता है सही टाइम पे। और जब खाद और बीज लेने जाते तो सब ऊंचा दाम पे मिलता है हमको, सरकारी रेट नहीं मिलता है, सब ऊंचा दाम पे मिलता है हमको। जन भी खोजते तो जन भी नहीं मिलता है, नहीं मशीन खोजते तो मशीन भी नहीं मिलता है। सर सीतामढ़ी के रीगा शुगर मिल के बंद होने से 40,000 के करीब किसान प्रभावित हैं। मिल पर करोड़ों का बकाया और किसानों के साथ कर्मचारियों में भी मायूसी छाई है। ऐसे में यहां के लोगों को उम्मीद है कि इस बार के बजट में सरकार इस पर ध्यान जरूर देगी। बिहार के रीगा चीनी मिल की पहचान किसी जमाने में प्रदेश की शान के तौर पर होती थी। इस चीनी मिल के बदौलत इलाके के किसानों की बेटियों की शादियां हुआ करती थी, तो वहीं बीमार किसानों का इलाज। लेकिन जब से ये चीनी मिल बंद हुई तब से किसानों की परेशानी बढ़ गई। ये तो न केवल रीगा, सीतामढ़ी और शिवहर के लिए बल्कि संपूर्ण बिहार प्रांत के लिए ये बहुत ही दुखदायी स्थिति है। हम लोग कभी जनरल नॉलेज में पढ़ते थे कि बिहार में 29 चीनी मिलें हुआ करती थी। कई साथी बताते हैं पुराने लोगों की 33 चीनी मिलें हुआ करती थी। पिछले सीजन तक 11 चीनी मिलें बिहार में चल रही थी और रीगा बंद हो जाने के बाद केवल 10 चीनी मिलें रह गई है। और रीगा बंद हो गया और इसका परिणाम ये हुआ कि 40,000 किसानों का कैश क्रॉप का भविष्य खत्म हो गया। सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल का यह वही मैदान है जहां गन्ना के पेराई सत्र के दौरान यहां गन्ना से लदी सैकड़ों गाड़ियां लगी रहती थी, लेकिन आप देख सकते हैं यह मैदान आज पूरी तरीके से वीरान हो चुका है। यह कहानी कह रहा है सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल की बदहाली का, किसानों की बदहाली का। और यहाँ जो रीगा चीनी मिल से आसपास का इलाका हरा भरा होता था, किसानों को रोजगार मिलता था, आम लोगों को इस रीगा चीनी मिल से जो आमदनी होती थी वो सब चीज आज खत्म हो गया है। पूरी तरीके से यह मैदान वीरान और सुनसान पड़ा हुआ है। चुनाव के ठीक पहले बिहार में कृषि संसाधनों को बढ़ाने और नए उद्योग को लगाने का सरकार की तरफ से वादा किया गया था, लेकिन चुनाव के बाद भी तस्वीर कुछ साफ नहीं दिख रही है। सरकार का कहना है कि वे जल्द इस दिशा में काम शुरू करेंगे। और वास्तव में बिहार में इस बार जो हम सब सरकार में आए हैं तो एक बड़ी संभावनाओं को भी देख रहे हैं कि उद्योग के क्षेत्र में
कैसे हम पुनर्स्थापित करें अपने उद्योग को। और वास्तव में रीगा चीनी मिल से काफी मजदूर जुड़े हुए हैं, इस क्षेत्र के किसान जुड़े हुए हैं। और जब तक मिल चालू नहीं होगा तो किसान, जो गन्ना के खास करके किसान हैं, उनके घर में उपज की आमदनी नहीं जा पाएगी। तो ये सारी चिंताएं हैं। मैं समझता हूं उचित कि कई निर्णय हम लोगों ने लिए हैं, उसकी हालांकि नेताओं का ये बयान बिहार की जनता दशकों से सुन रही है, क्योंकि बिहार की इंडस्ट्री की ये बदहाली किसी एक पार्टी की सरकार की देन नहीं है। ऐसा लगता है कि इसे तमाम सरकारों ने कभी मुद्दा माना ही नहीं। जब चुनाव आता है तब वादे जरूर होते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है बस फिर सारी बातें ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। इस बार के चुनाव में रोजगार बड़ा मुद्दा था, लेकिन जिन फैक्ट्रियों से रोजगार मिल रहा था वो किसी की जुबां पर नहीं है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। और अब बात गोपालगंज की, जहां 4 चीनी मिल है, लेकिन यहां का हथुआ शुगर मिल सालों से बंद है। जिले में सिर्फ 3 चीनी मिल ही चालू हालत में है। हथुआ शुगर मिल के बंद होने से गोपालगंज के हथुआ अनुमंडल में अब रोजगार और उद्योग धंधे के मौके भी बंद हो गए हैं। इसके अलावा हथुआ शुगर मिल से हर महीने लाखों रुपए के लोहे और स्क्रैप की चोरी भी हो रही है। इस मिल की स्थापना 1982 में कोलकाता की कंपनी ने की थी, लेकिन 1996-97 के गन्ना पेराई सत्र के बाद से यह मिल बंद है। इसका भवन खंडहर में तब्दील हो गया है। मिल की सभी मशीनों पर जंग लग चुके हैं और ये जंग यहां के कर्मियों की जिंदगी की गहराई में पहुंच गए। वेतन के अभाव में कई कर्मियों की मौत हो चुकी है और जो बच्चे हैं वो इस उम्मीद में है कि मिल चालू होगा तो उनकी खुशहाली फिर लौटेगी। वर्तमान में गोपालगंज जिले में 4 चीनी मिलें हैं और जिसमें से 3 चीनी मिल कार्यरत है, लेकिन एक चीनी मिल आप देखेंगे कि हथुआ का जो ये शुगर मिल है ये पिछले कई सालों से बंद है। 1982 में इस चीनी मिल की स्थापना हुई थी। कलकत्ता की जो कंपनी ने जो है इस चीनी मिल को हथुआ में इस्टेब्लिश किया था और बताया जाता है कि इस चीनी मिल के खुलने के बाद से करीब हथुआ और मीरगंज इलाके के 25 गांवों के जो किसान थे वो यहाँ पर गन्ने की फसल लेकर आते थे, गन्ने की पेराई होती थी। और यहाँ इस चीनी मिल के खुलने के बाद से 2000 जो किसान थे, वो परिवार था, वो इससे प्रभावित था, वो इनसे लाभ लेता था। लेकिन इस चीनी मिल के बंद होने के बाद जो है जो किसानों की जो फसल, गन्ने की जो फसल, वो जो है उनका डाइवर्सिफिकेशन हुआ और वो जो है दूसरी फसलों की खेती करने लगे। और उसके अलावा जो 200-250 जो मजदूर थे, जो यहाँ पर काम करने वाले जो कामगार थे, वो प्रभावित हुए। और गोपालगंज में जो है चीनी मिल के इस बंद होने के बाद से यहाँ पर जो बेरोजगारी बढ़ी। और आप देखेंगे कि हथुआ का जो ये चीनी मिल है, यहाँ पर स्क्रैप की जो है वो चोरी हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर चीनी मिल को दोबारा चालू करने के लिए बिहार सरकार ने वादा भी किया था चुनाव के समय में, लेकिन वो भी नहीं पूरी कर सकी। उसके अलावा यहाँ पर जो है हर बार चुनाव के समय में नेताओं के द्वारा वादा भी किया जाता है चीनी मिल को शुरू करने के लिए, लेकिन नहीं इसको शुरू कर पाएगा। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो क्या नाम है आपका? अनस सलाम। अनस जी, इस चीनी के बारे में क्या कहना है और आप युवा हैं, इस बारे में क्या कहना है आप लोग को? जो है जी, मेरा यही कहना है और बिहार सरकार से हम लोग की यही मांग है कि गोपालगंज ज़िले में जितने भी उद्योग बंद पड़े हैं और कारखाने बंद पड़े हैं, अगर चालू होते हैं तो गोपालगंज के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर होगा और सभी युवाओं को रोजगार मिलेगा। ज़्यादातर तौर पर जो यहाँ पर जो युवा हैं उनका कहना है कि ऐसे जो उद्योग धंधे बंद पड़े हैं उन उद्योग धंधों को बिहार सरकार के पहल पर दोबारा शुरू करना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो युवा जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार भी मिलेगा और यहाँ पर समृद्धि भी आएगी। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। बिहार में रोजगार एक बड़ी समस्या है जिसका निदान निकालना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में नए उद्योग लगाने में सरकार के पसीने छूट रहे हैं, जबकि पुराने बंद पड़े चीनी मिल को लेकर भी सरकार अब तक फैसला नहीं कर पा रही है। सवाल है कि क्या इस बार के बजट में इसका ख्याल रखा जाएगा? बिहार चीनी के उत्पादन के लिए जाना जाता था। देश के कुल चीनी उत्पादन का 40% हिस्सा बिहार में होता था। देश की आजादी से पहले बिहार में 33 चीनी मिलें हुआ करती थी, लेकिन आज 28 चीनी मिल हैं।
इनमें से सिर्फ 10 मिलें ऐसी हैं जो इस वक्त चालू हालात में हैं और सभी का मालिकाना हक प्राइवेट कंपनियों के पास है। साल 1933 से लेकर 1940 तक बिहार में चीनी मिलों की संख्या बढ़ती गई और उत्पादन भी खूब बढ़ा, लेकिन इसके बाद चीनी मिलों की हालत बिगड़ने लगी। इसके बाद साल 1977 से लेकर 1985 तक बिहार सरकार ने इन चीनी मिलों का अधिग्रहण शुरू किया। इस दौरान दरभंगा की सकरी चीनी मिल, श्याम मिल, लोहट मिल, पूर्णिया की बनमनखी चीनी मिल, पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर की मिलें सरकार के पास आ गई। साल 1997-98 के दौर में ये मिलें संभाली नहीं जा सकी। और एक के बाद एक मिलें बंद होने लगी। बेतिया का चनपटिया चीनी मिल भी इसी का शिकार हुआ, जिसकी वजह से हजारों लोग सड़क पर आ गए। कभी गुलजार रहने वाला चनपटिया का यह चीनी मिल आज अपनी बर्बादी की कहानी खुद ब खुद बयां कर रहा है। आलम यह है कि लगभग 2 दशक से यह चीनी मिल बंद पड़ा है और यहाँ के हजारों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। चीनी मिल चलता था तो यहाँ पर किसानों का हालत खुशहाल था, मजदूरों का हालत खुशहाल था, बाजार का भी स्थिति बहुत अच्छा था, वहाँ पर बिजनेसमैन का भी स्थिति अच्छा था। इस चीनी मिल से सिर्फ मजदूर रोड पर नहीं आए, बल्कि इलाके की रौनक चली गई। चीनी मिल से कई बाहरी लोगों का भी पेट भरता था। आसपास के दुकानों पर हमेशा भीड़ रहती थी, लेकिन जब से ये चीनी मिल बंद हुए तब से पूरा इलाका वीरान हो गया। चनपटिया चीनी मिल बंद हो जाने से यहाँ के किसान प्रभावित हैं। लगभग 1 लाख किसान प्रभावित हैं। उन लोगों का जो गन्ना होता है नरकटियागंज, रामनगर, मझौलिया, गोपालगंज, सासा मूसा तक जाता है। यूपी तक भी लोग गन्ना बेचते हैं। चीनी मिल बंद होने से यहाँ के किसान यूपी में अपना गन्ना बेचते हैं, जिससे उन्हें परेशानी के साथ साथ नुकसान भी होता है। अगर ये चीनी मिल चालू रहता तो किसानों को काफी आसानी होती। ऐसे में जरूरी है कि सरकार इस चीनी मिल को फिर से चालू करे ताकि हजारों लोगों को रोजगार मिले और ये इलाका फिर से गुलजार हो सके। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज 18, बेतिया। 1 फरवरी को आम बजट पेश होगा और इस बजट से किसानों को काफी उम्मीदें हैं। छपरा के बसाली पंचायत के किसानों से बजट पर खास बातचीत की हमारे सहयोगी संतोष गुप्ता ने। बजट आने वाला हाँ, है, बोलिए। क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को इस बजट से? हम लोग को बजट से ही उम्मीद होना चाहिए कि सरकार जनता के प्रॉब्लम को दूर हो जाए है। खेती के लिए सिंचाई बहुत जरूरी है और रोड से पानी की निकासी, दो काम बहुत जरूरी है। बस मेन काम यही है। लगता है कि कृषि फायदे का सौदा है छपरा में? हाँ, कृषि फायदे का सौदा है, बहुत फायदे का सौदा है कृषि। फायदा होता है? हाँ, फायदा होगा। एक और कारण इसमें है कि घोपड़ा जो है सो ज्यादा फसल उनसा करता है, जिससे कैश का भी खेती नहीं हो पाती है। सरकार को तो किसानों के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए कि उसकी लागत जो है, लागत से कुछ आमदनी हो। जो किसान के लागत, जो सिंचाई करने में जो पैसा लग रहा है उसे उसका आमदनी उससे बढ़े। सरकार को इस तरह के माने नियम बनाना चाहिए कि उसके माने सरकार को उससे उसका आमदनी बढ़े, क्योंकि आज के डेट में जो लागत लग रहा है वो किसान को उतना नहीं मिल रहा है। जो लागत हो माने जो माने कृषि करने में जो पैसा लग रहा है उतना उसको बेचने में पैसा किसान को नहीं मिल रहा है। माने किसान को माने खेती करने में माने पैसा बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन उसका माने लागत कम हो रहा है। लागत ज्यादा हो रहा है, लागत ज्यादा है, मुनाफा कम है। मुनाफा बढ़ाने के लिए कुछ पॉलिसी, हाँ, कुछ पॉलिसी लाना चाहिए। किस तरह की पॉलिसी लाना चाहिए जिससे मुनाफा बढ़ सके? बताइए क्या होना चाहिए? एक सामान बेचाता बनिया लेता 12 से, उससे पोसाता, 15 के खाद किनाता। और बोली तो लागत में कितना अंतर बहुत ज्यादा है, मजदूरी भी ज्यादा है। हमने यहाँ छोटे किसान है जल्दी। तो सरकार से क्या आप लोग डिमांड करते हैं? सरकार को डिमांड करते हैं तो सामान हमको भाव बाजार में बढ़िया से भाव से बेचाए, बढ़िया से भाव, मैंने बिक्री सही होना चाहिए किसानों को। हमारे साथ और किसान, युवा किसान, ये बताइए कि क्या उम्मीद, जो ये बजट आ रहा है जी जी, क्या उम्मीद लगाए हुए हैं छपरा के किसान? छपरा के किसान उम्मीद लगाए हैं कि जो हमारे निजी समस्या है, जैसे घोपड़ास हुआ, जल जमाव का हुआ,
उसके बाद आपको उचित सिंचाई की व्यवस्था चाहिए। अच्छे यंत्र मिले, सरकार इनको सुविधाएं दे, घोड़पराज की समस्या दूर करे। कई तरह की समस्याएं और दिक्कतें इन किसानों की है और सबसे बड़ी समस्या है जो जल जमाव होता है लो लैंड एरिया में, उसके कारण किसानों को काफ़ी दिक्कतें होती है, सही मुनाफा नहीं मिल पाता है। लिहाजा किसान परेशान है और इस बजट से काफ़ी उम्मीदें लगाए हुए हैं कि सरकार कुछ ऐसे प्रावधान करेगी जिससे इनकी समस्याएं दूर हो। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। तो इस बार के बजट से किसान ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं और अपनी बेहतरी के लिए कुछ बेहतर उपाय की उम्मीद भी कर रहे हैं। एक छोटे से अंतराल के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।